वो उधम में बड़ा तेज था। बड़ी चौकी याद कराई, देवी मेरा लंगोटिया यार है। आज सुशीला माँ कहती है, बोले आपका मन मिलने का नहीं करता, कभी आपके मन को ये नहीं लगा बोले हम भी जाकर द्वारिकाधीश से मिलकर आए। बोले देवी मन तो बड़ा करता है, लेकिन मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे श्री भगवान के पास जाऊं, मुझे समझ नहीं आता। मैं कब जाऊं देवी, भजन से समय नहीं मिल पाता। सुशीला माता कहती है, बोले स्वामी मैं कहती हूँ अब जाइए, आप श्री द्वारिकाधीश के पास जाइए और द्वारिकाधीश के पास जाकर कुछ कहना, शायद भगवान हमारी हालत को देखकर समझ जाएं। 4 दिन से घर में भोजन नहीं बना है स्वामी, हमारे बच्चों ने एक दाना भी 4 दिन से नहीं लिया है। बोले हो सकता है द्वारिकाधीश तो बड़े कृपालु हैं, श्री द्वारिकाधीश कृपा कर देंगे, हम पर थोड़ी सी कृपा हो जाएगी, तुम जाओ और द्वारिकाधीश से मिलकर आओ, थोड़ा हमें मिल जाएगा। सुदामा जी महाराज कहते हैं, बोले देवी मांगने की इच्छा से भेजोगी तो जीवन में कभी नहीं भेज जाऊंगा, मांगने की दृष्टि से अगर भेजोगी देवी जीवन में कभी नहीं जाऊंगा। और हाँ यदि दर्शन करने के लिए भेजोगी तो तुम जैसी पत्नी तो सबको दे, अब जैसी धर्म पत्नी सबको दे देवी। भगवान से मिलने की प्रेरणा जो करती हो, भगवान से मिलने की प्रेरणा। भूखे बच्चे हैं, माँ सुशीला से कहते माता भोजन लाइए, भूख लगी है, हमें भूख लगी है। बार बार भोजन का आग्रह किया है, बार बार भोजन मांगा है। हमें किसी संत ने लिखा है, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने पानी पकाया रात में, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए। बच्चे भूखे थे और माँ से आग्रह कर रहे थे, हमें कुछ भोजन चाहिए, माता भूख लगी है, हमें कुछ भोजन चाहिए, कुछ तो घर में होगा। तो भैया वो माँ क्या करती है, एक बर्तन को चूल्हे पर रख दिया, उस बर्तन में पानी भर दिया और एक डंडे से उस पानी को हिलाई जा रही है, उस पानी को धीरे धीरे हिलाया जा रही है। क्यों? शायद बच्चे की देखकर समझ जाएं, बोले माता शायद हलवा बना रही है, शायद माता कुछ पका रही है, हिला रही है बार बार। उन भूखे बच्चों को तसल्ली देनी है कि कुछ पक रहा है। भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माता ने पानी पकाया। भूख लगी थी, अब देखते देखते अभी बनेगा, अब बनेगा, अब बनेगा, अब बनेगा। इस इंतजार में ही वो भूखे बच्चे सो गए, माँ ने पानी पकाया। सुशीला माता के पास वो बच्चे आए, मैं भूख लगी है, बेटा थोड़ा पानी पी लो। तुम्हारे बाबा जाएंगे ना, कोई भिक्षा में कुछ धन आएगा, कोई कर्म करने के बाद, कोई हवन में पूजा पाठ करने के बाद कुछ धन आएगा, कुछ तो भी मिलेगा बेटा, आपके बाबा लेकर आएंगे, तो थोड़ा जल पी लो और विश्राम करो, थोड़ा विश्राम। नेत्रों में आज अश्रु है माता के, लेकिन सुदामा जी से कैसे कहें, सुदामा जी से कैसे कहे कि तुम कुछ मांगने चले जाओ। बोले स्वामी आपको गोविंद का दर्शन करना है। बोले देवी मन तो बड़ा करता है, कैसे जाऊं? बोले आज जाओ, और मांगने के लिए मत जाना, मिलने चले जाओ। बोले देवी मित्र के घर यदि जाना हो तो कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए। हाँ भैया तुम अपने मित्र के पास जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ, किसी ब्राह्मण के पास भी तुम जाओ, कुछ हाथ में जरूर लेकर जाना, खाली हाथ मत जाना। पैसे की दक्षिणा ना हो, कुछ फल लेकर जाना, वो भी ना हो सके एक फूल तो लेकर जा सकते हो। कभी भी संत ब्राह्मण के घर जाओ, किसी मित्र के घर जाओ, किसी और के पास, कभी भी रिश्तेदारी में भी जाओ तो बच्चों के लिए 2-4 टोपी लेकर जाओ, भाव जुड़ जाएगा। सुदामा जी कहते हैं देवी मित्र के घर खाली हाथ जा नहीं सकते, यदि तुम्हारे घर में कुछ है वो मुझे ला कर दे, मैं चला जाऊंगा। सुशीला माता पास के गांव में गई है, 4 घरों से 4 मुट्ठी का चावल प्राप्त किया। भैया देखो सुशीला एक इशारा भी कर देती, बोरी के बोरी अन्न घर में आ जाते, लेकिन 4 मुट्ठी चावल 4 घर से क्यों लिए हैं? और हाँ भैया ये मांगा नहीं है, कोई भीख नहीं मांगी है, उधार मांगा है, मेरे पति आएंगे मैं चुका दूंगा। 4 घर से भिक्षा प्राप्त किए हैं, 4 घर से वो दाने आज चावल के लिए हैं, 4 मुट्ठी चावल। क्यों? बोले भगवान को ये दिखाना है कि एक मुट्ठी चावल भी अपना नहीं है।
चार घर के चावल अलग अलग होते हैं ना भैया, अलग अलग वो चावल, कहीं टूटी हुई चावल, कहीं साबुत चावल, कहीं पर बासमती की चावल। 4 मुट्ठी चावल लेकर आई और बांधा भी तो ऐसे कपड़े में बांधा जो 10 जगह से सिला हुआ है। 10 जगह से जो कपड़ा सिला हुआ है ऐसे कपड़े में बांधा। किस लिए? भगवान को उस कपड़े के माध्यम से, उस वस्त्र के माध्यम से बताना है एक वस्त्र भी साबुत सुदामा के घर में नहीं है, दिखाना है। और चावल की पोटली बांधी सुदामा जी के हाथ में, बोले स्वामी जाइए। सुदामा जी कहते हैं, बोले देवी मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मैं जल्दी आऊंगा और मैं जल्दी ही वापस आने का प्रयास करूंगा, देवी मेरे बच्चों का ध्यान रखना। और हाँ, मांगना मत किसी से, बच्चों की भूख के लिए भी मांगना मत देवी, मैं जल्दी आऊंगा, गोविंद का दर्शन करने अवश्य लूंगा। सुदामा जी महाराज कांच में उस पोटली को दबाए, एक टेढ़ा मेढ़ा सा डंडा है, एक टूटा हुआ लोटा है, पांव में खड़ाऊ नहीं है, चरण पादुका भी जिनके पांव में नहीं है। श्री सुदामा जी महाराज श्री भगवान का दर्शन करने कई दिन चलते चलते हो गए, पांव में जूता नहीं है, कांटा चुभ जाता है, रक्त निकलने लगता है, जगह जगह गोबर पड़ी है, पांव में गोबर लगी है। श्री सुदामा जी महाराज जा रहे हैं, अब चलते चलते कई दिन हो गए भैया, और ऐसी कथा आई। एक दरिया कैसे सामने चले गए, पार कैसे किया जाए, वो दरिया कैसे पार हो। श्री भगवान ही केवट बनकर मानो आ गए हों, नाव लेकर आए। अरे भैया कोई द्वारिका जाने वाला हो, कोई द्वारिका जाने वाला, कोई द्वारिका जाने वाला हो, कोई जाना चाहता हो। सुदामा जी ने कहा भैया जाना तो मैं भी चाहता हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ, पर बैठ जाइए। श्री सुदामा जी महाराज आज उस नाव में बैठे हैं, बीच मझधार में जाकर श्री भगवान ने आज मानो परीक्षा करने के लिए सोचे हो। श्री भगवान कहते हैं भैया देने के लिए कुछ है या मुफ्त में यात्रा चल रही है? कुछ देने के लिए है? श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं भैया देने वेने के लिए कुछ नहीं है, हाँ तुम मुफ्त में पार नहीं कर सकते तो मुझे किनारे पर ही छोड़ दो, मुझे जाना ही नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है। श्री भगवान के नेत्रों से आज झरझर करके अश्रु गिरे हैं, झरझर करके आज अश्रु भगवान को प्रभावित कर रहे हैं। अरे ब्राह्मण, तुझ जैसे भगवत भक्त को मैं मुफ्त में पार कर देता हूँ। किनारे पर श्री सुदामा जी महाराज को छोड़ा है और आगे चलकर भी भागवत में सी कथा आई। भगवान बने के आज तक तूने बुलाया नहीं और आज बुलाया है, इतनी दूर बस गया। श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं बोले गोविंद तेरी लाख गर्ज पड़े तो मुझे बुलाना, मैं तो इधर ही सो रहा हूँ, तेरी कृपा हो मुझे बुलाना हो तो बुला लेना। बोले अब सामर्थ्य नहीं है, बाजू की तकिया बनाई और किनारे पर ही सो गए। बाजू की तकिया बनाकर किनारे पर सो गए। अब ये फटी हुई धोती है, आधी पहनी है, आधी शरीर पर ओढ़ी। निवेदन करो भैया, ये सुख और दुख क्या है समझ लेना आज। एक अमीर व्यक्ति को डंलप के गुदगुदे गद्दे पर भी नींद नहीं आती है और एक गरीब को अपनी खेत की मेढल पर सर रखकर नींद आ जाती है। बताओ सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं? एक अमीर व्यक्ति को 10 माले की मंजिल पर भी मच्छर काटता है और एक मजदूर को, एक किसान को खेतों में भी अपनी गौशाला की गोबर के पास ही वो बैठ जाए, उसे तो मच्छर नहीं काटता। बताओ सुख क्या है, दुख क्या है? डंलप के गद्दे का सुख उसको है जिसको नींद लगी है, जिसको नींद नहीं आती उसको गद्दे से सुख नहीं मिल सकता। सुदामा जी ने चाह नहीं करी मुझे ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, मुझे ऐसा सुख मिल जाए। हाँ भैया, हमारे दुखों का सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारी इच्छा शक्ति। पड़ोसी के पास है, मुझे इससे बढ़िया करना है, उसके पास क्यों हो गया, मेरे पास भी होना चाहिए था। ये होड़ है, किसी से आगे निकल जाने की होड़, उसको पीछे छोड़ देना है। ये होड़ ही, ये दौड़ ही हमें भगवान से भी दूर करती जा रही है, दूर हमको छोड़ रही है।
बाजू की तकिया बनाई, दरिया पर लेट गए, प्रार्थना कर रहे हैं कैसे आऊं मैं आपके द्वार, बहुत दूर नगरी है, बहुत दूर आपकी नगरी है, मैं कैसे आपके द्वार आऊं। 2 मिनट बालिक की सेवा करते हुए भाव से सरकार का है प्रीत यहाँ की सदा, कमरिया लचीले झटपट चलूं तो छलकाए गगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी।